एक अपने रेगुलर व्यूअर हैं, नाम है धर्मेश महाराज, उम्र है 39-40, प्राइवेट नौकरी करते हैं। काफ़ी वर्षों से वो विचार कर रहे हैं कि कोई मेरा खुद का बिजनेस करूं, मगर परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं ऐन वक्त पे कि वो करते करते यानी विचार करते करते जब शुरुआत की तैयारी करते हैं तो अपने यहाँ कहावत है ना कि कर्म के आगे कांकरा आ रहा है, वही कहानी इनके साथ होती है। जब भी ये अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कोई न कोई रोड़ा अटक जाता है। और आज इन्होंने एक कमेंट किया है कि सर, निर्णय समय पर ना ले सका मैं। इनका कहने का मतलब है 40 की उम्र पार कर गए, 8-9 सदस्यों का परिवार है, अकेले कमाने वाले हैं, जिम्मेदारियां आप समझते हैं प्राइवेट नौकरी में कितना मिलता है, 15 से 20 हजार रुपये, वो भी कम पढ़े लिखे आदमी को। कम पढ़े लिखे का मतलब मेरा है 10वीं-12वीं तक का। यदि 10वीं-12वीं तक का पढ़ा लिखा आदमी होता है तो ये तनख्वाह उसको इस उम्र में मिलती है। अब आप समझ सकते हैं 8-9 आदमियों का परिवार, वो भी किराए के मकान में रहना और खर्चा चलाना कितना मुश्किल होगा। मैं धर्मेश जी महाराज को धन्यवाद देता हूं कि इन परिस्थितियों में उनमें जूझने की शक्ति है और होनी भी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जब बूढ़े माँ बाप आपके साथ हैं, 4 बच्चे आपके साथ हैं, पति पत्नी आप हैं, 1-2 परिवार के सदस्य और हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में जब घर का जिम्मेदार आदमी ही विपरीत परिस्थितियों में घबरा जाता है तो स्थितियां विकराल हो जाती हैं, विकट हो जाती हैं। इसलिए मैं कहूँगा धर्मेश महाराज जी, घबराना नहीं चाहिए। निर्णय आप समय पर नहीं ले पाए तो इनके मैं आपको उपाय बताता हूं कि निर्णय समय पर कैसे लिया जाता है, या यूं कह सकते हैं निर्णय समय पर आप नहीं लेते हैं तो क्या क्या समस्याएं आती हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस करना हो आपको तो पहले से उसकी स्ट्रेटजी करनी पड़ती है, आपको तैयारी करनी पड़ती है, उसके नियम कानून जानने होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि उसके बारे में आपको सोचना पड़ता है। सोचने के साथ साथ आपको 5 काम और करने पड़ते हैं। मैंने एक अलग से सीरीज बनाई है, बिजनेस कैसे शुरू करें, बिजनेस कैसे शुरू करें पहला कदम, बिजनेस कैसे शुरू करें दूसरा कदम, बिजनेस कैसे शुरू करें तीसरा कदम, चौथा कदम, 5वां कदम, 6ठा कदम और 7वां कदम। ये वीडियोज आप यदि सातों के सातों वीडियोज आप देख लेते हैं तो फिर आपके निर्णय लेने में, समय पर निर्णय लेने में कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। क्यों नहीं दिक्कत आती है कि जब भी अपन कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसमें केवल एक चीज की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत से कमेंट्स ऐसे आते हैं, सर पैसा नहीं है हमारे पास इसलिए बिजनेस नहीं कर पाते। नहीं बेटे लोगों, नहीं बंधुओं, मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल पैसा नहीं है ये कहना आपका काफी नहीं है। आपके अंदर विल पावर नहीं है। और विल पावर कब आती है? जैसे धर्मेश जी महाराज की उम्र आ गई। उम्र आ गई का मतलब मेरा है ये पूर्ण मैच्योरिटी पर, या यूं कह सकते हैं घर की पूरी जिम्मेदारियां इनके अकेलों के ऊपर हैं। और इस समय आप कोई बिजनेस करने की सोचते हैं तो आपको सोचना पड़ता है कि बाय द वे यदि बिजनेस मेरा सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, घर की स्थिति का कैसे संभाल पाऊंगा मैं घर की स्थिति को। इसके लिए यदि आप पहले से तैयारी करते हैं, यानी मेरा कहने का मतलब है ये तैयारी जो बिजनेस की आज कर रहे हैं वो आज से 15 साल पहले यानी 25 की उम्र में इन्होंने पहला स्टेप जो मैंने बताया था बिजनेस कैसे शुरू करें, इस पहले स्टेप की तैयारी शुरू कर देते और दूसरी तैयारी शुरू कर देते, दूसरे स्टेप की, तीसरी और चौथी, 5वीं, यानी हर साल एक एक स्टेप की तैयारी करते तो ये 30-32 की उम्र में बिजनेस शुरू कर सकते थे। मगर अब आपने बिजनेस का क की तैयारी नहीं की तो अक्षत्र ग तक आपको जाना है, यानी ABCD से लेके XYZ तक आपको पहुंचना होता है, तब जाके बिजनेस में प्रॉफिट मिलता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको टाइम तो लगेगा और टाइम होराइजन आप दे नहीं पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे?
कि आपको पर मंथ 20 से 25 हजार रुपया बिजनेस में से निकाल के घर खर्चे के लिए चाहिए। और जब आप बिजनेस में से निकाल कर घर खर्चे में लगाना शुरू कर देंगे तो बिजनेस में, शुरुआत के बिजनेस में देखिए इतना ही बचता है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि न्यारा वेडन यानी घर वालों से अलग होने के बाद में, यानी भाई बंटवारे में यदि आप अलग हो जाते हैं तो 3 साल आपके लिए मुश्किल भरे होते हैं। बिजनेस में 3 साल, नया बिजनेस यदि आप शुरू करते हैं तो उसमें 3 साल आपको मुश्किल भरे होते हैं। और पढ़ाई में, यानी कोई भी सब्जेक्ट की आप पढ़ाई करते हैं तो उस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट तब आने लग जाता है जब उस पढ़ाई में आप 3 साल निकाल देते हैं। यानी 3 साल तक आप बिना इंटरेस्ट के भी, या आपको आनंद नहीं आ रहा है तो भी उसी पढ़ाई में लगे रहते हैं, तब जाकर के आपको इंटरेस्ट आने लगता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने बायोलॉजी ले ली, तो बायोलॉजी आपने 10th के बाद में या 12th के बाद में जब भी ली है, वहां से 3 साल तक आपको समस्याएं आती हैं, मगर 3 साल बाद में आपको बायोलॉजी में आनंद आने लग जाता है। वही बात बिजनेस में होती है। और बिजनेस में सफल वही होते हैं जो बिजनेस करने में काम के साथ साथ उनको आनंद आने लग जाता है। एक दुकानदार, क्या आप सोचते हो 12 घंटे की मेहनत कर सकता है? नहीं कर सकता दोस्तों, बशर्ते कि उसको उस बिजनेस में आनंद नहीं आता हो। आज तो खैर समय की पाबंदी है, आज से 50 साल पहले ऐसी समय की पाबंदियां नहीं थी कि दुकान आप चाहे जब खोलने में, सुबह 7 बजे से लेके या 6 बजे से लेकर के और रात के 10-11 बजे तक, जब तक लोग बाग सोने नहीं चले जाते थे तब तक दुकानें खुली रहती थी। और ऐसी स्थिति में वो एक आदमी जो दुकान में ही खाना है उसका, दुकान में सुबह वो 6 बजे निकल जाते थे नहा धो के तैयार होके, और खाना वाना, टिफिन वगैरह, नाश्ता वगैरह, शाम का खाना भी इवन दुकान पे मंगाते थे लोग कि यहाँ कुछ 2 रुपए की बिक्री हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में वो 12-12 घंटे काम करते थे। यदि बिना इंटरेस्ट के, बिना उनको आनंद आए वो काम नहीं कर सकते थे। तो जब आपको आनंद आने लग जाएगा तब आप निर्णय लेंगे और वो निर्णय आपके सफल होंगे। कोई भी निर्णय आप लेते हैं ना, वो समय पर लीजिए, सटीक समय पर लिया हुआ निर्णय आपको आनंद देता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। लोहार लोहे को जब घड़ता है तो उसको तपाता है, गर्म करता है, और गर्म करने के बाद में वो उसकी मनचाही आकृति इजीली दे पाता है। मगर ठंडे लोहे को वो इजीली अपने मनचाही आकृति नहीं दे पाता। क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि वो ठंडा हो गया। वही बात आपकी है। आपकी जो करेज था, इमेज था, वो जो आप में जुनून था, वो आदमी के जुनून रहता है 25 से 35 साल की उम्र तक, क्योंकि उस समय उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। पिता का सिर पे हाथ रहता है, पीठ पे भाइयों का हाथ रहता है, आप करो भाई साहब, हम देख लेंगे, कोई चिंता नहीं है, हम कर लेंगे। ऐसे कहने वाले जब आपके साथ में आते हैं तो आप बिजनेस में नया करने की सोचते हैं, जुझारू रूप से आप उसमें घुस जाते हैं और जो होगा वो देखा जाएगा, ये सोच लेते हैं आप, और इसीलिए आपका बिजनेस सक्सेस होता है। मगर अब 40 की उम्र आपकी आ चुकी है, आपको सोचना पड़ता है कि कल मैं यदि इस बिजनेस में झोंक दूंगा अपने आप को पूरा, तो स्थितियां यदि विपरीत आ गई तो घर कैसे चलेगा। ऐसी स्थिति में आपको निर्णय लेने में ढीलापना होता है, अटकते हैं। और जिन लोगों ने सही समय पर निर्णय लिया है उन्होंने अच्छा गेन किया है। बिजनेस का यही एक फंडा है कि वक्त के ऊपर आप चोट मारिए। तपे हुए लोहे के ऊपर आप जब चोट मारते हैं तो वो मनचाही आकृति में आ जाता है, मगर ठंडे लोहे को आप कितनी चोट मारते रहो, ज्यादा चोट मारेंगे तो इधर उधर से फट जाएगा, मगर प्रॉपर आकृति नहीं ले पाता है। नमस्कार।